देखो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि जैसे मैं डिफरेंशिएशन पढ़ा हूं ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, एक डिपेंडेंट रहता है और एक इंडिपेंडेंट रहता है। जैसे ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो वाई डिपेंडेंट है किस पे, एक्स पे। इसको बोलते हैं टोटल डिफरेंशिएशन, राइट। और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होगा, एक डिपेंडेंट होगा और दो इंडिपेंडेंट हो गए। यहाँ एक्स और वाई क्या है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन जेड क्या है, डिपेंडेंट है। तो डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये होगा क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर इसको मैं इक्वेशन में बना दूं, लेट सपोज यहाँ एक्स मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ वाई मल्टीप्लाई कर दूं, इज इक्वल टू कुछ भी लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ए इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स वन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। अब इसको नोटेट कैसे करते हैं, डेल जेड बाई डेल एक्स आएगा, तो उसको पी ले लेना। तो भगवान ने ऐसा बना के रखा मुझे कि डेल जेड बाई डबल वाई लेना है, उसको क्यू लिख लेना। ये ऐसा मिला है कि दो बार डिफरेंशिएट करना तो आर ले लेना। दो बार विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेना तो उसको टी कंसीडर करना है। फिर ना 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 विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेना तो एस ले लेना, ये चीज याद रखना पड़ेगा। मम्मी को कोई भी नहीं है पता है आगे पीछे है। ओके। अब डेल जेड बाई डेल एक्स है, तो यहाँ ये भी आ सकता है डेल एफ बाई डेल एक्स, राइट, या जेड एक्स, 15 कुछ भी रहे। अगर एक बार डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू तो पी ले लेना, विथ रिस्पेक्ट टू वाई लूंगा तो क्यू ले लेना, डबल एक्स लूंगा तो आर नहीं कंसिडर बैठो करना, बैठो विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेना तो टी, एक्स वाई लेना तो एस। ये सिंबल है, हाँ। ओके। वो जाना बस इस अब लोग क्या नाम अब हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे कैसे। बोलो जाओ बस दिए आगे तो हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ पीडीई। ओके।
इस पीडी को मुझे, सॉरी, इस फंक्शन का पीडी बनाना है, राइट? तो फंक्शन क्या दिया है? ये दिया है ना, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कभी भी अगर पीडी बनाना रहेगा किसी भी फंक्शन से, तो चेक करो कांस्टेंट कितने हैं। देखो कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं। एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ओके, और एक होता है प्योर कांस्टेंट। प्योर कांस्टेंट में कोई नंबर होता है, जैसे 1, 2, 3, 0, -0.3, समझ गए ना? ये सब क्या है? प्योर नंबर है, प्योर कांस्टेंट है। वन को मैं वन ही बोलूंगा, वन को टू नहीं बोल सकता, राइट? और एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जैसे कुछ कांस्टेंट वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ एम और सी क्या है? कांस्टेंट है ना। लेकिन इस ये कौन सा टाइप का कांस्टेंट है? आर्बिट्रेरी। इसका वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हमको इतना पता है कि ये कांस्टेंट है। जैसे वाई इजिकल टू 2x प्लस सी, तो यहाँ ये प्योर कांस्टेंट है और ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, समझ गया ना? तो कभी भी अगर किसी भी फंक्शन को पीडी बनाना रहेगा, हम चेक करेंगे उसमें कितने कांस्टेंट हैं। बताओ इसमें कितने कांस्टेंट हैं? दो कांस्टेंट है ना, ए और बी। तो ए और बी को मुझे इलिमिनेट करना है, राइट? तो जेड इजिकल टू क्या दिया है? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। मेरे पास कितने कांस्टेंट है? दो कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट को मुझे रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। तो कैसे करेंगे? एक बार इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो मुझे ये मिलेगा ना, राइट? और मैंने पहले ही बताया था डेल जेड अपॉन डेल एक्स को मैं क्या लिखूंगा? पी। पी लिखूंगा ना, ओके। तो जेड को मैंने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट? डिफरेंशिएट जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब फिर से करूंगा। अच्छा, डिफरेंशिएट जब करूंगा तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा। डिफरेंशिएट जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या आएगा? और डेल जेड बाई डेल वाई को मैं क्या लिखता हूँ? क्यों ना, ओके। तो एक्स यहां से मुझे एक्स माइनस ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा? और यहां से वाई माइनस बी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, राइट? जेड इजिकल टू क्या दिया है? तो ये क्या हो जाएगा? p/2 प्लस q/2 का होल स्क्वायर, राइट? तो सो फाइनली यू आर गेटिंग p² प्लस q² अपॉन 4, विच यू कैन ऑल्सो राइट 4z इजिकल टू p² प्लस q²। This is my partial differential equation. Okay, note this.
फिर टोटल जो वैल्यू मिलेगी इसका। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। इसका मुझे पीडीई बनाना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। क्या इलिमिनेट करना है? ए और बी। मतलब ए और बी को ही कांस्टेंट कंसीडर करना, आर को मत करना है। अब तुम बोलो सर आर भी तो कांस्टेंट हो सकता है। हो सकता है, बट क्वेश्चन में बोला है सिर्फ ए और बी को ही इलिमिनेट करना है। ओके, समझ गया ना? तो जो हमारा इक्वेशन दिया है, अगर ये क्वेश्चन में नहीं देता तो हम आर को भी हटाते हैं। ठीक है। तो हमें क्या दिया है? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो पहले क्या करेंगे इसको? वेरी गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और जब भी हम डिफरेंशिएशन बोलेंगे तो समझ आना, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या मिलेगा? 2x - a, इसमें एक्स नहीं है तो जीरो। जेड स्क्वायर का क्या होगा? 2z डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो। कंसिडर आर एज ए कांस्टेंट, बट वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। सो फ्रॉम हियर डेल जेड बाई डेल एक्स को यू कैन राइट पी, राइट? तो 2x - a becomes, अंडरस्टूड, z into p only. ओके। डिफरेंशिएट z with respect to y। डेल जेड बाई डेल एक्स, राइट? दिस इज z is equal to जीरो। सो y माइनस बी -2 डेल जेड वाई पी। अच्छा, डेल जेड बाई डेल वाई को तुम क्या लिख सकते हो? क्यू। टू टू कैंसिल, राइट ना? नाउ यू हैव x माइनस ए एंड y माइनस बी। तो ओरिजिनल इक्वेशन में डाल देंगे, राइट? तो क्या मिलेगा? x माइनस ए इज वॉट? आर स्क्वायर। तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन क्या है? जेड स्क्वायर। अंदर क्या हो जाए? वेन यू टेक जेड स्क्वायर कॉमन तो यहाँ वन बच जाएगा ना। ओके, सो दिस इज योर आंसर। नोट कर लो यहाँ पे। तुम यहाँ तक भी छोड़ सकती थी, नो प्रॉब्लम।
यस। वेयर? टू। यस। पहले तो जेड स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होगा? 2z विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करा तो डेल जेड ओवर डेल एक्स रहेगा। एग्जाम में सर बोलेंगे ना क्यों 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 दस का मैं सर नेक्स्ट सम करके देखा ना। हम तो सर सिखाया ना। वो भी किया अभी मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा, आप मेरे को नहीं आना। नहीं 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 क्या होता है नहीं पानी में क्या होता है नहीं। वहाँ सरकार बोलते क्या होता है नहीं, यहाँ तू बोलते क्या होता है नहीं, मैं क्या डमरू हूँ यहाँ पे तुम सही समझ बोल तो हाँ बोलता है नहीं क्या होती है। बहुत सारा तुझे क्या पढ़ना था? ह्यूमर्स ऐसी टाइप में कर लेना, इसको flip कर देना, फॉर्मूला अपने को सब याद है इंशाल्लाह तो ताकत दे ताकत पूरा मैथ। अरे हिला यार उससे पीछे सब लोग हो गए आगे थोड़ा सा बता दोगे ना एक सौ पेपर निकल और कुछ नहीं है ना। चलो बोलूंगा नहीं कैलकुलेशन देख मतलब कैसे क्यों क्या पढ़ा रहे सवेरे से क्वेश्चन करके दिखाऊंगा क्या लेना है इंटीग्रल साइन थीटा साइन थीटा तो साइन तो cos थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स बराबर। नेक्स्ट अभी आरएचएस क्या है? वो साइन ये वाला समझ फाइन ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट वो ट्रांसफर 5 न्यूटन साइन इनवर्स टू साइन थीटा इधर क्या है? अंडर रूट साइन स्क्वायर इतना ही है। मेरा है ना सही देख तो साइन थीटा इनटू cos हो गया। हाँ 1 माइनस साइन साइन इनवर्स थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। हाँ खाली हुआ अब आ रहे ना जरा बराबर है क्या साइन इनवर्स इनटू साइन थीटा इनटू cos थीटा इक्वल्स टू साइन टू थीटा साइन इनवर्स इनटू साइन कैंसिल नहीं रहते टू थीटा लिख लिए क्या है साइन इनवर्स बराबर है। वो साइन इनवर्स वो साइन इनवर्स अभी ये क्वेश्चन देखो बेटा समझा क्या बोल रहे हैं ना समझ चलो ओके शुरू हाँ
देखो, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, ए और बी है ना, तो ए और बी को रिमूव करना है। वाचलं हा मॅडम करू ना चौदाला हा कसं आहे फुल भारी. पण आता बघू किती फाडीन मध्ये किती फाडून मला फाडायला होते पेपर. पेपर फाडतो त्याला फाडतो पेपर मला किती फाड्या कोणाचा इसने बोला पेन निकाल. मेरे पास पेन ही नहीं है. अरे पेन कुठला तो बोलेगा बंदूक उठा के मार दे तो मार भी देगा. तीन किसनाच्या पाठी पेन पडला तुझे. अच्छा हे बोल ना मला लागलं बॅग म्हणून तुझं बॅग आहे मला लागलं म्हणून मी काढून देते. पकड़े गया तो एचडी में गन पण नहीं. तो देखो, ए और बी को हटाना है, तो पहले क्या करेंगे, आता बोलना है. डेल जेड बाई डेल एक्स, राइट। चार बार. इधर ये जीरो हो गया ना, तो पेपर आहे तो यहाँ से टू टू क्या हो गया, कैंसिल। हाथ क्रॉस में नहीं तो इसको मैं पी लिख सकता हूँ ना, हा वेळा वॉशरूम राहतो बाहेर हा राइट। तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल गया, ये मिल गया पहला, राइट। अब मैं इसको करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये मैंने क्या किया था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अभी करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या आ जाएगा, पेपर तो फटाफट पढ़ यस। तो टू, इसको मैं क्यू लिख सकता हूँ, टू से टू कैंसिल, ये दूसरा, राइट। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इन इक्वेशन तो मुझे क्या मिलेगा, टू जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर क्या है, एक्स अपॉन पी, और वाई स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, फोर इंजिनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द पी, टिम्बर आता है राइट। तो तुमको क्या मिलेगा, टू जेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पी, इथं का हा व्हाट डू यू मीन बाय इको फ्रेंडली यहाँ क्यू है, क्यू है, मैंने बी लिख दिया, क्यू है, तो क्यू, तो एक एक्स कैंसिल, एक वाई कैंसिल, राइट। तो फाइनल आंसर क्या होगा, टू जेड इज इक्वल टू, क्या इको फ्रेंडली मीन आवर फ्रेंडली मतलब नॉट हार्मफुल टू ओके, एनवायरनमेंट दिस इज माय रिक्वायर्ड the पीडी, most commonly refers to the product food अंडरस्टूड, that नोट कर लो इसको। contribute the green living or बोल रहा है कि काय बोल रहे मोठे येऊन टाकले प्रॉपर्टी तर प्रॉपर्टी आम्ही लिहिलेलं the property of eco friendly it is bio degradable and
ये मुझे डर लग रहा है बोल लगने वाला बोल अरे इथं तुझं नाव बोल मयूर ना हा त्याला काय बोलतो पॅड आहे का तुझं मम्मी पॅड आहे का तुझ्या मम्मीचा वास्तव टेक्स्चर आहे तुम्ही वाटलं नाही तुझे अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। यार सगळं पण नाही कुठे करतोय ना या क्या कर रहे हैं आप लोग नाच नाच कर रहे हो लोग? बोलो।
तो सबसे पहले देखो क्या करो, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या तो कॉमन ले लो। चलो अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो, 2x/a² ना, ये जीरो, और ये 2 del z/del x/c²। ओके, या इधर से ही देख लो। देखो सबसे पहले क्या किया, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट ना, फिर इसको किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें यूवी रूल लगा दिया, समझ गए ना। यू जेड का क्या होगा, del z/del x प्लस जेड टी का क्या होगा, del p/del x। ओके, यस, यहाँ तक समझ गए। ओके, अब ये क्या है, डबल डेरिवेशन है ना एक्स का। यस, तो और डबल डेरिवेशन इसका वैल्यू क्या होता है, आर होता है ना। तो ये पहला वाला, दूसरा और ये तीसरा। अब हम इसको क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ से क्या आ गया, x/a² का वैल्यू आ गया ना, एक्स का इधर भेज दिए तो 1/a² का वैल्यू रिप्लेस करके ये आ गया, राइट, कर सकती हो, करो ट्राई इसको। साइन का कॉस होता है, कॉस को साइन, कॉट वगैरह आएगा कुछ नहीं। हाँ, आएगा तो क्या करेगा? ऐसे। ये कलर आना है पद्धति से। आया, कर रही हो। देखो फिर से बता रहा हूँ मैं। कॉट एक्स है स्टार्टिंग में, कॉस कॉस, कॉट है ना, इसको कॉट एक्स। हाँ, कॉट को तुम cos/sin लिख सकते हो ना। देखो, इसको पहले विथ रिस्पेक्ट टू क्या करूंगा, एक्स ना, और ये क्या आ जाएगा, राइट। इसको मैं पहला ही क्वेश्चन मान लेता हूँ ओरिजिनल वाले को। तो 2 2 कॉमन लेकर कैंसिल हो गया, इसको मैं पी लिख सकता हूँ ना, राइट। इसको दूसरा मान लेता हूँ। अब हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स का क्या हो गया, 1 हो गया ना, इसमें यूवी रूल लगाएंगे, यू पी का डेरिवेशन क्या होगा, प्लस पी del z/del x हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 0। तो ये फिर से पी, सॉरी, ये पी हो गया ना, तो p × p p², राइट। और ये क्या हो गया, पी का मतलब क्या होता है, del z/del x ना।
इधर इधर तो ये क्या हो गया? एक झालं ना आपण म्हणजे हे झालं का झालं ना काय सोल्युशन काय Right. करायचं फक्त सामान कुणी पाहिजे म्हणजे ये मत जा जा पढ़ के ही जाना ये आर हो गया ना, समझ गया? चलो आप ही बीते चलो ओके, मत में पढ़ाई होगा लेने का ठीक है तो इसको मैं तीसरा इक्वेशन में लिखूंगा। y इक्वल टू ओके, अब इसको सेकंड और थर्ड से कैसे सॉल्व करेंगे? सेकंड का वैल्यू क्या है? राइट ना? ओके, तो 1/a² का वैल्यू क्या हो गया? ठीक है राइट, ये यहाँ रख देंगे, राइट? डिफरेंशिएट करना है तो दोनों साइड डिवाइड बाय कुछ करना है तो डिवाइड बाय डी दोनों में कॉमन क्या है? c² ना? प्लस बराबर है अभी फर्स्ट इसको क्या करेंगे हम लोग फ्रीजन देंगे समझा बी को अपॉन डी तो फाइनल आंसर क्या आ गया? -z/x। लॉग एक्स अपॉन लॉग ये माइनस में है, माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा ना? वो होता है कुछ में होगा x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? बी रेस टू द पावर बराबर अब इनका डी कैसा ये कांस्टेंट 1/log बराबर ये हमारा आ गया आंसर, राइट? नोट कर लो इसको। log इसका डेरिवेटिव है 1/, it's ना
ठीक है, इतना ही करते हैं आज। अभी देख क्वेश्चन को डालना। हाँ, कल इसके आगे टॉपिक बताऊंगा। आज ये प्रैक्टिस कर लेना बस। ये दूसरा टॉपिक है आगे। हाँ, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइमिंग मॉर्निंग चलेगा 11 बजे। काफी गुड है।